हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और घर पे बैठे मजे कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एयरफोर्स के लिए जो मैथ्स की क्लासें हमारी चल रही थी, तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक का डे 3 पढ़ेंगे, मींस पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपने क्लास 11th में जो आपने सम और डिफरेंस के जो फॉर्मूले पढ़े थे, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और सारे फॉर्मूले आपके सामने रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला क्या था। ठीक है, अगर उसका प्रूफ देखना है तो आप हमारे वीडियोस पे जाइए क्लास 11 में, वहां आपको सारे के सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हम डिफरेंस वाले पढ़ लेते हैं, सम वाले पढ़ लेते हैं और डिफरेंस में क्या था। तो देखो एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी। तो आप देखिए कि साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो ये फॉर्मूला क्या था, इसका था साइन ए कोस बी। ओके, प्लस है, देखो इधर प्लस है तो इधर भी क्या आएगा प्लस, प्लस कोस ए एंड साइन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो ये फॉर्मूला है आपके लिए किसका, प्लस का। ठीक है, ये प्लस का फॉर्मूला है ना। तो ये था आपके पास ए प्लस। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको माइनस का चाहिए, तो इधर अगर माइनस आ जाए, यानी साइन ए माइनस बी है, तो बस यहाँ पर आपको माइनस करना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इधर माइनस होगा, इधर अगर माइनस है, तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। मतलब साइन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लिखना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए एंड साइन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कोस के लिए देख लेते हैं। तो देखो कोस का फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी। ये ध्यान रखें क्या है, कोस ए कोस बी। अगर इधर प्लस है तो इधर फिर आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस साइन ए एंड साइन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इधर माइनस, इधर प्लस है, तो इधर अगर माइनस हो गया तो फिर ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर कोस ए माइनस बी का देखना है, कोस ए माइनस बी का, तो हो जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए एंड साइन बी, ये हो जाएगा आपके लिए कोस ए माइनस बी का। ठीक है, अब चलते हैं भाई थर्ड पे। थर्ड आपका किसका है, ठीक है, तो थर्ड हम टेन की बात कर ले, तो ये है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए एंड टेन बी, ये फॉर्मूला हो गया प्लस का। अगर आपको इधर माइनस चाहिए, अगर इधर माइनस चाहिए, तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, अगर इधर माइनस होगा तो फिर इधर भी माइनस, इधर प्लस। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए एंड टेन। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास फॉर्मूला है और आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ और बातें, क्या और बातें भाई, कुछ और बातें है ना। सिंपल से क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको इन्हीं फॉर्मूले पर करना है कि आपको साइन 15 की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान रखो, जो साइन 15 होगी और कोस 75 होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी आपके लिए सेम ही होगी। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्मूले से। तो देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना, 45 माइनस 30 डिग्री। तो आप देखो ये साइन, ये ए ले लो और ये आपका बी ले लो, है ना। मैं एक कोई प्रूफ कर रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखूंगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा साइन ए मीन्स साइन 45, फिर आएगा कोस बी मीन्स कोस 30, माइनस है तो माइनस, फिर आएगा कोस ए मीन्स कोस 45, फिर आएगा साइन बी मीन्स साइन 30। ठीक है, तो देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, √3/2 माइनस कोस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है, और अगर इसको बड़े प्यार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में ऊपर आ जाएगा √3 माइनस। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हुई, तो ये हुई आपके पास साइन 15 की वैल्यू, या कोस क्या वैल्यू है, तो ये है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ये वाली वैल्यू आपके पास होती है। तो ये साइन 15 की भी वैल्यू है और कोस 75 की भी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तो समझ आया। ओके, अब देखो दूसरा में साइन 75 की। ठीक है,
तो साइन 75 की वैल्यू ले लो या फिर ले लो इसको कोस 15 की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसको क्या लिखोगे, कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखोगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 45, कोस ये ए है और ये आपका बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। कोस 45 इंटू में कोस 30 माइनस है तो प्लस साइन 45 एंड साइन 30। कहीं भूल जाओ, आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ से ऐसे फॉर्मूले को वापस डिराइव करके फाइंड आउट कर सकते हो। कोस 45 की भी 1/√2, कोस 30 की √3/2 प्लस साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। तो आप क्या बोलोगे सर, 2√2 आ जाएगा इसमें एलसीएम और ऊपर आ जाएगा कितना, √3+1। ठीक है, तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये किसकी वैल्यू है, आप इसको चाहे साइन 75 बोलिए, ठीक है, या इसी को आप क्या बोले कोस 15 डिग्री आप इसको बोलिए, बात एक ही दोनों की, ये बात ध्यान में रखें। अब आप देखो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस ही है बस, है ना। जैसे अब आपने जब पहले किया था ना, इसमें देखो √3-1 आया था, ठीक है, और यहाँ पे √3+1 आया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये जब साइन 75 ऐसे मान लो जब बड़ी वैल्यू है तो प्लस है, और साइन 15 की यानी जो छोटी वैल्यू उसके लिए क्या है, इधर बीच में माइनस है। बस ऐसे आप याद रखने का कुछ तरीका आप बना लीजिए। ठीक है, अब tan 15 की भी देख लेते भाई, tan 15 की भी वैल्यू, तो tan 15 की वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखे तो बेस्ट है। कितना होता है, √3-1/√3+1। ठीक है, जब रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका 2 - √3 है ना, परिमेयकरण करोगे तो 2 - √3 आपका इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, ये बात हुई tan 15। तो चाहे tan 15 बोलो या फिर कोट 75 बोलो, एक ही बात। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें किसकी, कोट 15 की वैल्यू मीन्स आपके लिए tan 75 की वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 + √3। तो यहाँ पे भी बस किसका डिफरेंस है, ओनली माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, अब आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक औसम सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कि अगर आपको गिवन है tan a + b = 5, ये गिवन है, और गिवन क्या है tan a - b = 3। ये दोनों अगर आपको गिवन है और आपको पूछे कि बताओ tan 2a की वैल्यू क्या होगी, और tan 2b की भी वैल्यू पूछ ले, है ना, दोनों की वैल्यू अगर पूछ ले तो क्या होगी, आपको ये बताना है। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आपको 2a कब मिलेगा, है ना। अगर मैं दोनों एंगल को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, मीन्स a + b + a - b दोनों को ऐड किया, तो देखो ये b से b कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको 2a मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताइए, आप बोलो सर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, है ना, तो देखो इसके लिए भी मैंने tan ले लिया, है ना, तो मैं दोनों तरफ अगर tan ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, tan, तो यहाँ पे मैंने ले लिया tan, और यहाँ पे मैंने इसके लिए ले लिया tan, है ना, तो यहाँ पे मैं tan 2a लिख देता हूँ, तो tan 2a। तो आप बताइए tan a + tan b का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, ये था tan a + b, प्लस है तो प्लस tan a - b, ये होगा ना, अपॉन में 1 - tan a + b और इनटू में tan a - b। ओके, तो tan a + b की वैल्यू है 5 और tan a - b की वैल्यू है 3, अपॉन में 1 - tan a + b की वैल्यू है 5 और tan a - b की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1 - 15, तो यहाँ से हो जाएगा 8 अपॉन में -14 आएगा। ठीक है, और ये कैंसिल होके आएगा -2/7, और यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर आई होगी, बड़ा सिंपल सा है। अब tan 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस कर लेते हैं। अगर जब माइनस किया तो ये कैंसिल होके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी, और यहाँ पे ये माइनस और माइनस के प्लस हो गए, ये प्लस भी, तो यहाँ से बन गया ना आपके लिए tan 2b। तो अगर ये tan 2b बन गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, बस माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो माइनस के फॉर्मूले के क्या करोगे, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस किया तो कितना आ गया इसका, ये हो गया 2, ऐड किया तो कितना आया, आप बोलोगे 16, कैंसिल होके 1/8, तो ये किसकी वैल्यू आई, ये tan 2b की वैल्यू आई। तो tan 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/8। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है,
अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या याद रखनी भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आपको गिवन हो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मान लो आपने इसको साइन कोस से भाग देने पर, है ना, क्या करो आप कोस से भाग दो, इतनी सी बात समझो, कोस थीटा से भाग देने पर एक नया फॉर्मूला बना रहे हम, ठीक है। कुछ नई चीजें बना रहे हैं जहां पर डेल आपके हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड में आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में आएगा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइड में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में आएगा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल होके हो जाएगा 1, साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये कैंसिल होके हो जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। अब आप मुझे बताइए प्लस में वैल्यू किसकी होती है, आप बोलोगे टेन 45 की, यानी टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन में इधर हो जाएगा 1 माइनस, है ना, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूं मैं, तो उसकी भी वैल्यू टेन 45 यानी टेन पाई बाई 4 और इंटू में टेन थीटा। आप मुझे बताइए क्या होगा, आप बड़े के क्या बोलोगे सर ये टेन ए और ये आपका बी है ना, तो ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मीन्स ये टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो ये इक्वल हो गया आपके पास टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इधर माइनस हो जाए, है ना, मैं इधर ही लिख देता हूं आपके लिए, अगर यहाँ माइनस हो जाए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और अपॉन में हो जाए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो देखो इस कंडीशन में जो होगा वो हो जाएगा टेन पाई बाई 4 और माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके लिए माइनस थीटा हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है भाई। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना आपके लिए, हम क्या कर सकते हैं इधर इसी पेज पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैंने यहाँ सब फॉर्मूले लिख ही दिए, दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कोस 8 डिग्री, ओके, कोस 17 डिग्री है, कोस 17 डिग्री में लेते हैं, कोस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री, एंगल इक्वल होना चाहिए, अपॉन में कोस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है, आप क्या बोलोगे सर ये आपका थीटा है ये भी थीटा सेम होना चाहिए, तो जब ऐसी कंडीशन होगी प्लस में तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा कितना आपके पास 17 डिग्री, तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास टेन 62 डिग्री, टेन 62 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल सा तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं भाई और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको गिवन है टेन 15 डिग्री प्लस टेन 75 डिग्री, पूछ ले बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सर कम है, छोटी वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, बड़ी वैल्यू है सर प्लस में आएगा, क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। सर ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये आंसर है ना, पीछे हमने देखा था ना वैल्यू, देखो सब हमने देखी थी, है ना। यहाँ पे देखो टेन 15 डिग्री की वैल्यू, टेन 75 की वैल्यू है ना, 2 माइनस रूट 3, याद करो मैं इधर ही लिख देता हूँ वापिस। अगर साइन 15 की वैल्यू आपको देखनी है, आप बताओ 15 है सर, छोटा नंबर है, कैसा नंबर है छोटा नंबर है, तो फिर माइनस में तो आना ही है, तो देखो रूट 3 था या 1 था, अपॉन में 2 रूट 2 तो है ही है, लेकिन छोटी वैल्यू है तो सर माइनस है। अच्छा तो साइन 75 की सर बड़ी वैल्यू तो बीच में प्लस आएगा, है ना। तो बस ये बात आपको याद रख के ऐसा कुछ आइडिया बनाओ याद रखने का, ओके। अब चलते हैं भाई आगे। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप वापस वीडियो को देखें और अपना जान ले कि क्या आंसर है और क्या नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई साइन 36 डिग्री माइनस माइनस साइन 54 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय कोस 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री, ठीक है।
सर ऊपर तो दोनों साइन में आ रहा है, नीचे दोनों कोस में, तो उसको भी तो साइन में चेंज कर लो। भाई आपने ये चीज पढ़ी थी ना, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी अगर नहीं बैठ रहा आपका दिमाग तो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो अगर 45 है ना, सॉरी 44 है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको आप लिखोगे सर 90 माइनस 36। तो यहाँ पे आप देखो ये साइन 36 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 36। 36 को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 36 को 90 माइनस 54, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 54। तो डिवाइड में ये आ रहा, ऊपर भी सेम आ रहा, कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आ गया। तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस में साइन 36, इसके प्लेस में साइन 54, दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर कितना आ गया आपके पास में, तो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ओके, अब देख ले तो कुछ आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत कुछ है आज, बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली है। तो देखो एक अगर आपको ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, है ना, ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, अगर ट्राइंगल है तो इसमें अगर 3 एंगल है तो इन तीनों का सम कितना होगा, आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा, होगा, है ना। अगर मैं a प्लस बी आपका यहाँ है और c को मैं उधर भेज दूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, और दोनों तरफ अगर मैं tan ले लेता हूं तो देखो एक और बहुत अच्छा आएगा आपके पास, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस सी। tan के आप सब फॉर्मूले याद रखो। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ये था ना। ओके, tan 180 माइनस सी, सर 180 है कौन सा एक्सिस पे भाई, एक्स एक्सिस पे, क्या फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। 180 माइनस सी है सर सेकंड क्वाड्रेंट में, tan माइनस होता है तो माइनस tan सी हो जाएगा। बस सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब सिंपली क्या करो, इसकी डिवाइड 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस में tan b, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan c, माइनस और माइनस प्लस tan c इंटू में tan a और इंटू में tan। ठीक है, अब माइनस a को उधर लेके आ तो प्लस c हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, और ये माइनस उधर गए तो प्लस, प्लस में tan c इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे भाई साथ में tan a tan b एंड tan c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब देखो सिंपल से बात समझ लेते हैं, इसके ऊपर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन में tan a tan b एंड tan c। अब देखो ये प्लस में है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो वो की वो हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे, tan a tan b और tan c के इक्वल, अपॉन में वो की वो, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा आपके लिए, 1 आ जाएगा। और यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। कैसा आंसर है आपका, परम सत्य आंसर है। ओके, अब हम एंगल जो है उसमें ना a/2 वगैरह उसके थोड़े फॉर्मूले हम देख लेते हैं, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज इसमें होने वाले हैं। तो देखो अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको गिवन है, और a प्लस बी प्लस सी कितना होगा आपके लिए 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर आप सबको अगर डिवाइड बाई 2 करते हो तो यहाँ से हो जाएगा क्या a/2 प्लस यहाँ से होगा b/2, सी को उधर ट्रांसफर कर लेते हो जाएगा 90 माइनस c/2, है ना। 180 को भी डिवाइड करेंगे, अब दोनों तरफ क्या करो भाई, वही अपना tan ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो आप, tan ले लो, तो ये हो जाएगा tan a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस c/2। भाई tan a प्लस अपॉन किसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, ओके, अपॉन में 1 माइनस tan a और यहाँ हो जाएगा tan b। ओके भाई, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कोट c/2। कितना हो जाएगा, कोट c/2। कोट c/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन
tan c/2 लिख सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो ये tan c/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan c/2 इंटू में tan a/2 प्लस फिर हो जाएगा tan c/2 प्लस में हो जाएगा tan b/2। इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 1 माइनस tan a/2 और tan b/2। ये माइनस वाली टर्म इधर आई तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan c/2 tan a/2 प्लस tan c/2 और tan b/2। माइनस से इधर आएगा तो प्लस, फिर आएगा क्या tan a/2 और tan b/2 इज इक्वल टू 1। बस ये आपका क्या आ गया, इधर आंसर आ गया। ये आपका इधर आंसर आएगा। जब भी ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 के इक्वल आपके हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ना जरूर आपको ये क्वेश्चन ही मिल जाए सामने, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई 10 में और क्या क्या फॉर्मूले आ सकते हैं आपके सामने। वाओ, ओके। अब अगर आपको पता है कि tan a+b का फॉर्मूला क्या था, हम और कुछ डिराइव करते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकता है। tan a+b का फॉर्मूला क्या है सर, ये है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan a+b को किया तो ये हो गया tan a+b माइनस tan a+b को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया tan a+b इंटू में tan a एंड tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, है ना। यहां तक होगा या नहीं होगा, यहां तक बात आई समझ में आपको। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम उधर भेज देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b और ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस tan a प्लस b और यहाँ हो जाएगा tan a tan b इज इक्वल टू ये बच गया tan a प्लस b, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर हो जाएगी। यानी क्या हुआ कि अगर यहाँ पर जो भी आपके पास एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इधर इक्वल होगा। बस इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन है tan 15 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस √3 tan 15 डिग्री एंड tan 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले पर चलिए भाई। फॉर्मूले हमने क्या देखा, ए ये रहा ए, बी ये रहा बी, ए प्लस बी होगा, क्या होगा इधर ए प्लस बी होगा, tan a वापिस ए आया वापिस बी, तो ये जो एंगल होगा वो की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी गिवन है √3, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोल सकते हो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो हमने जब पहले सब फॉर्मूले लिखे थे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लिखा था, sin a प्लस बी का, है ना। थोड़ा सा इनका यूज आने वाला है इसलिए मैं वापस लिख रहा हूँ sin a प्लस बी। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था sin a cos b प्लस है तो प्लस cos a sin b। अब sin a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ये था sin a cos b माइनस cos a एंड sin b। ये फॉर्मूला था ना, क्या नहीं था, आप मुझे बताइए ये फॉर्मूला था कि नहीं था। ठीक है, तो अब देखो अगर हम माइनस करते हैं या दोनों पहले ऐड कर लेते हैं ना, तो ब्लैक कलर लेते हैं भाई। ये मान लो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो ऐड करने पर आप देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। ये कैंसिल हो गया ना, कि नहीं हुआ, जब ये कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना। तब मैं दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आप क्या देखोगे, ये वैल्यू इससे कट गई, है ना, कट गई ना। तो ये वैल्यू इससे कट गई तो फिर क्या होगा इधर,
तो देखो यहाँ पर तो ये ऐड हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए कोस बी। हो गया। अब अगर आपने माइनस कर लिया, जब आपने माइनस किया तो देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इस कंडीशन में आप देखोगे ये वाली वैल्यू कट गई, यानी जब इक्वेशन 1 -2 किया तो क्या बन गया आपके पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो गया आपके पास 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके सामने और मैंने लिखे, इनको भी आप पूरा ध्यान में रख के याद कीजिएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस बी, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस बी के इक्वल होता है। अब देखते हैं कोस के फॉर्मूले। तो कोस में आपने क्या देखा था भाई, आपने देखा था कोस ए प्लस बी, क्या था, ये था कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए एंड साइन बी, फिर है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके लिए कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए एंड साइन बी। अब इन दोनों का अगर आप माइनस ही कर लो, ऐड कर लेते हो ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, देखो ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया आपके लिए, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आपने माइनस किया, अब सुनो, कोस ए प्लस बी और माइनस आपने किया कोस ए माइनस बी को, है ना, अगर आपने इस कंडीशन में अगर इसको माइनस किया है, क्या क्या है आपने माइनस किया है, तो देखो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका ये कैंसिल होगा, ये माइनस का टू साइन ए साइन बी आएगा, -2 साइन ए और साइन बी आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले को भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा उनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, फिर है कोस 2 थीटा, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, सबसे पहला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका भी आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ए प्लस ए दोनों सेम ही ले लो, तो ये 2a हो जाएगा, तो 2a का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो इधर, वही है। ठीक है, फिर है इसका और क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 - साइन स्क्वायर, या हो सकता है ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। फिर है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा, है ना, अपॉन में क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से याद आएगा भाई साइन का भी इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, भाई साइन को भी हम tan में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कोस को भी हम कह, जैसे कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला हो सकता है, ये है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। और tan 2 थीटा के आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ये। फिर हम 3 का देख लेते हैं, तो साइन 3 थीटा, अब देखो 3 का याद रखो, इधर साइन है तो पहले साइन आएगा साइन थीटा, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 आएगा, फिर आएगा क्या माइनस, फिर 3 का अगला कौन सा नंबर आता है 4। अब साइन आ गया है, इधर भी साइन आएगा, लेकिन इस बार इधर क्यूब लगेगा, ध्यान रखें क्या लगेगा, इधर क्यूब थीटा लगेगा। कुछ याद रखने की ट्रिक बनाओ, अगर कोस 3 थीटा की बात करो, देखो कोस है, दोनों तरफ कोस आएगा, यहाँ पे भी कोस थीटा और यहाँ पे भी कोस है, या 4 साइन में आया तो इसलिए साइन 4 इसमें इधर आएगा, माइनस है तो -3 बाद में आएगा, ये लो 3 बाद में, भाई यहाँ पे भी 4 के साथ क्यूब था तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे आपके इसके दोनों के। अब अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला, अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा 3 tan थीटा, है ना, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना ही है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आज हमने डिस्कशन किए हैं और आई होप कि आप इनको याद भी करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी नए नए चीज़ों के साथ।